चुनाव जीत चुका है, सर्टिफिकेट मिलना बाकी है। जश्न में आप लोग डूब गए हैं। झंडा गाड़ चुके हैं। शांतनु शेखर जो कि निर्वाचित अध्यक्ष हो चुका, हमारा लड़का पूरी मजबूती से पटना विश्वविद्यालय को विकास के श्रेणी में ऊपर ले जाएगा। तो यूनिवर्सिटी की जो बच्चियां है वो परेशान रहती है, कई गंभीर आरोप लगाती हुए नजर आती है, तो उसको सुरक्षा कैसे सारे मंचलों पे लगाम लगेगा। हम लोग योगी या मोदी हैं कि झूठो कह दिया ये स्कॉट सम्राट चौधरी हैं कि रेड स्कॉट जारी कर रहे हैं, कोई स्कॉट नहीं, छात्र स्कॉट सबको खदेड़ेगा। याद रखिएगा, सारे मंचलों को पटना विश्वविद्यालय का छात्र स्कॉट खदेड़ेगा। बिल्कुल भरोसा है। क्या कहेंगे, जीत के कगार पर है आपके उम्मीदवार? जीत के कगार पे नहीं, जीत चुका है हमारा 19 के बाद। समझिए एक मजबूत छात्र नेता मिलने जा रहा है इस विश्वविद्यालय को, जो हर समस्या को लेकर सड़क से लेकर विश्वविद्यालय के गिरेबान पकड़ के भी अपना काम कराने के लिए तैयार है। वो मंचलों को ठीक करने के लिए शांतनु शेखर आ रहा है, उसका इंतजार कीजिए। विश्वविद्यालय जितने भी मंचलों को आप देखेंगे उचक्के करते हुए, उन सबों को एक लाइन से सीधा करने वाला हमारा नया अध्यक्ष, हमारा मजबूत अध्यक्ष, छात्र नेता विश्वविद्यालय को मिलने जा रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के मतगणना चौथे राउंड का काउंटिंग समाप्त। आपके जो अध्यक्ष, मैं खुद पटना यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा हूँ और 4 उड़ छोड़िए, चुनाव जीत चुका है, सर्टिफिकेट मिलना बाकी है। जश्न में आप लोग डूब गए हैं। झंडा गाड़ चुके हैं और हर बार झंडा गाड़ेंगे, इस बात को याद रखिएगा। मनीष जी, आप ये बताइए कि आप भी अध्यक्ष जब बने थे तो मुद्दा वही था और आज भी मुद्दा वही है, यूनिवर्सिटी का विकास कैसे होगा? देखिए, हर साल मुद्दे बदलते हैं, हर साल चीजें खत्म होती है। हमारे अध्यक्ष ने कहा है कि विश्वविद्यालय पे दबाव देंगे कि गरीब बीपीएल परिवारों को, जो लड़कियां और लड़के पढ़ते हैं, उनको 1000 रुपए छात्र संघ कोष से और विश्वविद्यालय से दिया जाए। ये हमारा मजबूत एजेंडा है। हम पूरी मजबूती से छात्र संघ में हमारे लोग काम करेंगे और पूरी मजबूती से शांतनु शेखर जो कि निर्वाचित अध्यक्ष हो चुका, हमारा लड़का पूरी मजबूती से पटना विश्वविद्यालय को विकास के श्रेणी में ऊपर ले जाएगा। यूनिवर्सिटी के कुछ मंचलों से यूनिवर्सिटी की जो बच्चियां है वो परेशान रहती है, कई गंभीर आरोप लगाती हुए नजर आती है, तो उसको सुरक्षा कैसे? सारे मंचलों पे लगाम लगेगा। हम लोग योगी या मोदी हैं कि झूठो कह दिया ये स्कॉट सम्राट चौधरी हैं कि रेड स्कॉट जारी कर रहे हैं, कोई स्कॉट नहीं, छात्र स्कॉट सबको खदेड़ेगा। याद रखिएगा, सारे मंचलों को पटना विश्वविद्यालय का छात्र स्कॉट खदेड़ेगा। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे भैया? देखिए, जीत के तरफ आप लोग बढ़ चुके हैं। जीत के तरफ बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं छात्रों का विश्वास अब कांग्रेस पर आया है। जिस तरह से पिछले कुछ समय से विश्वास हम लोग नहीं जीत पा रहे थे, लेकिन अब पूर्णतः हम लोग पर जिम्मेवारी आई है, तो जो भी कमियां हैं उसको हम लोग पूरा दूर करेंगे और आने वाले समय में ऐसा काम करेंगे कि आने वाले वक्त में फिर किसी और संगठन का कोई नामो निशान नहीं बचेगा। पहले बहुत सारे वादे भी किए गए हैं, तो उस वादे को पूरा करना पड़ेगा ना। देखिए, बहुत सारा बेसिक मुद्दा है, बहुत सारी कमियां विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से है और बहुत मजबूत छात्र संघ चुनाव कैंडिडेट चुन के नहीं आने का नतीजा है कि हम लोग उस पर काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस बार आप लोग के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहते हैं पटना विश्वविद्यालय के छात्रों को कि किसी भी परिस्थिति में उनकी जो भी मांगे हैं, जो भी मुद्दा है, उसको हम लोग हर हाल में पूरा करने का काम करेंगे। पहला काम क्या रहेगा जीत के बाद? सबसे पहला काम है कि सुरक्षा, जो एक बहुत गंभीर मुद्दा है पटना विश्वविद्यालय में। दूसरा है कि जितने छात्र वहाँ पढ़ते हैं उनके समुचित रहने का व्यवस्था हॉस्टलों के अंदर करने का हम लोग प्रयास करेंगे और जो भी विश्वविद्यालय में पढ़ाई को लेकर के जो गिरावट आई है उसको में सुधार लाने का निर्णय करेगा। बिल्कुल 100% होगा, पूरा भरोसा रहेगा, पूरा भरोसा है। क्या कहेंगे, जीत के कगार पर है आपके उम्मीदवार? जीत के कगार पे नहीं, जीत चुका है हमारा एक विश्वविद्यालय 19 के बाद। समझिए एक मजबूत छात्र नेता मिलने जा रहा है इस विश्वविद्यालय को, जो हर समस्या को लेकर सड़क से लेकर विश्वविद्यालय के गिरेबान पकड़ के भी अपना काम कराने के लिए तैयार है। वो एक बात समझिए, सबसे बड़ा मुद्दा डिस्पेंसरी का था और शांतनु शेखर ने इस मुद्दा को उठाया है और यकीनन उस पर महिलाओं ने, हमारी बहनें ने उस चीजों को समझा, उस पर वोट दिया है और ये सबसे ज्यादा आगे है और ये जीत के दहलीज पे है। महिलाओं की काफी अहम रोल इसमें भी रही है, तमाम छात्राएं बढ़ चढ़ के वोटिंग की है। बिल्कुल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। कुछ मंचले की वजह से यूनिवर्सिटी की छात्राएं परेशान रहती है। मंचलों को ठीक करने के लिए शांतनु शेखर आ रहा है, उसका इंतजार कीजिए। विश्वविद्यालय आप तमाम
जितने भी मंचलों को आप देखेंगे उचक्के करते हुए, उन सबों को एक लाइन से सीधा करने वाला हमारा नया अध्यक्ष, हमारा मजबूत अध्यक्ष, छात्र नेता विश्वविद्यालय को मिलने जा रहा है। यूनिवर्सिटी का बदलाव होगा। बिल्कुल, ये लड़का शुरू से बदलाव के लिए लड़ा है हमेशा, और आगे भी लड़ेगा, और अभी भी लड़ने वाले तो जीत रहे हैं। समस्या काफी है। फोटो खिंचाने वाले पीछे हैं, लड़ने वाले जीत के। बर्गर पिज्जा का चल रहा था चर्चा की, बर्गर पिज्जा पर अब नहीं फिसलने वाले। तो बर्गर पिज्जा कहाँ से देगा? कौन देता बर्गर पिज्जा? आप भी समझिए ना उस चीज को। एबीवीपी और जदयू वाले तो पिज्जा बर्गर पे, लेकिन मुद्दा कोई नहीं बताया। लेकिन मुद्दा हमारा नेता शांतु ने बताया है कि इस मुद्दे से हम लड़ रहे हैं, और इस मुद्दे पे लोगों ने वोट किया उनको। दूसरे नंबर पे जेडीयू के ही प्रत्याशी हैं। तो वो सब 2 ही 3 नंबर के लिए ही हुए हैं। 1 नंबर पे लिए एनएसयूआई शांतु शेखर ही रहेगा। शांतनु शेखर ही रहेंगे। क्या कहेंगे? बढ़िया है, बढ़िया है, सब बढ़िया है। खुशी है। खुशी तो बहुत थोड़े देर ही के बाद यहाँ पर ढोल नगाड़ा, फूलमाला, गुलाल देखने को मिलेगा, क्योंकि तमाम लोग अपने अपने उम्मीदवार को जीत की राह देख रहे थे। यहाँ पर देखिए थोड़ी देर बाद ही जश्न का माहौल यहाँ पर दिखने को मिलेगा। 4 राउंड की गिनती समाप्त हो गई है, 2 राउंड की गिनती बची हुई है। देखना होगा किसके सर ताज सज रहा है और कौन एक दूसरे को गुलाल लगा रहा है। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।